एक भी जनरल, जितने जनरल आ जाए, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाओ तो मैं चुनौती देता हूँ, मेरी बात का जवाब देना। फालतू में दलाली करे तुम जनरल बन करके। उस मैं करवाएं पूरे हिंदुस्तान के लगभग 6.5 लाख गाँव से यदि सूची आ जाती है तो सरकार का नाक भींच देंगे। ये वादा करता सुबेदार चौहान, जनता ब्रिगेड पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपने फौजी भाई पर विश्वास करिए। बिल्कुल। लालचंद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के, क्या राय है आपकी? देखो, अग्निपथ जो है ये स्कीम बिल्कुल ठीक नहीं है जी। किस लिए कि विदेशों की नीति पर जो भारत को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये अनुभव इनका गलत साबित होगा। और इस अनुभव के कारण मुझे लग रहा है हमारे देश की जो सेना है, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसको कहीं कमज़ोर कड़ी किया जा रहा है। आप कमज़ोर कर रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं बार बार सरकार की तरफ से, चाहे अमित शाह की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो कह रहे हैं कि और अन्य देशों की तरह इजराइल जैसे देशों को उदाहरण दे रहे हैं कि हर किसी के अंदर एक जज्बा होगा देश के प्रति, हर किसी को ट्रेनिंग होगी। आप इजराइल जैसे देशों की जो बात कर रहे हैं, ये यूक्रेन और रशिया का जो अभी कहीं थोड़ा युद्ध चल रहा है, तो उसमें अभी तक रशिया ने क्यों नहीं कंट्रोल किया है, क्यों नहीं काबू किया है? उनके पास पैदल सेना है नहीं, कहाँ से मिलेगी? और अब जब 4 साल के अंदर जो बच्चे भर्ती होंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो सेना कहाँ रहेगी? उनको कंट्रोल कौन करेगा? इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि हमारे भारत की भी सेना का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया के अंदर, वो सब कम हो जाएगा। और सैनिक जो है, एक सैनिक के गुण नहीं आते 4 साल के अंदर, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट क्यों नहीं है, लेकिन वो 4 साल के अंदर कोई गुण नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। साहब वीर सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए अब कुछ। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत लॉजिकल बात करना चाहता हूँ जो इसको सही ठहरा रहे हैं कि आप एक चीज़ बताइए, मान लिया जिस बच्चे की 4 साल जॉब है, 3 साल मान लिया उसकी नौकरी हुई है, 3 साल में देश की लड़ाई लगी, क्योंकि हम भी 3 साल में रहे हैं। बिल्कुल। और हमने एक्साइज करी है, रुड़की से ट्रेनिंग करी हमने, बीजी रुड़की से 3 साल की तो लगभग ट्रेनिंग होती है बीजी रुड़की की। बिल्कुल। और जैसे ही हम यूनिट में गए तो हमें एक्साइज के लिए जो है बॉर्डर पे ले जाएगा, गुरदासपुर बॉर्डर पे। वहाँ पर हमें नहीं पता कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। जंगल होता है वहाँ, ना कोई एरो मार्क होता है कि दिल्ली इधर है, लखनऊ इधर है ना, और ये रोहतक इधर है, अपने हिसार इधर है, कोई एरो मार्क नहीं होता। वो जंगल हो तो उस जंगल के अंदर जा करके नॉर्थ गुम हो जाता है, व्यक्ति को दिशा विहीन हो जाता है कि किस साइड में नॉर्थ है, किस साइड में उत्तर, किस साइड में साउथ है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वहाँ पर अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मैप रीडिंग होती है, जो भी जितने फौजी जाते हैं मैप रीडिंग होती है, मैप रीडिंग से दिशाओं का ज्ञान करना, मैप के द्वारा अपनी पोजीशन निकालना, दुश्मन की पोजीशन निकालना, ये होता है। एक भी जनरल, जितने जनरल आ जाए, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाओ तो मैं चुनौती देता हूँ, मेरी बात का जवाब देना। फालतू में दलाली करे तुम जनरल बन करके। उस मैप रीडिंग के बिना जवान अधूरा है। लड़ाई में चला गया, लड़ाई में जाके जंगल में छोड़ दिया जब, अब उसको यही नहीं पता कि पाकिस्तान इधर है या इधर है। गोला दागना चाहिए, पाकिस्तान पर दाग दिया, हिंदुस्तान पर। ये बताइए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? अपना ही नुकसान होगा। तो ये टोटल जो है ना गलत फैसला सरकार का। विचार करें, 4 साल की जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं, इसको कम से कम भी करना ही है तो कम से कम 8 साल की कर दीजिए। और 8 साल की करके हम नहीं कहते कि चलो सरकार की बदनामी हो, सरकार को जो झुकना पड़े, आप रहिए, लेकिन कम से कम हमारा भी पक्ष देखिए, हमसे बात करिए। ये जनरल पर्नल जो ना ग्राउंड में नहीं लड़ते, मतलब एक जनरल बोलते ना, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से लीड करता है। अगर मान लिया ये हमारे लीडर हैं, ये तो जो ना 60 साल के, और एक जवान बच्चा 22 साल का, तो लीडर को तो आगे चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। तो आगे वो चलेगा तो बूढ़ा खस्सड़, वो तो पहाड़ी चढ़ेगा नहीं, और ये जवान उसको आगे क्रॉस करेगा। उसको आदेश कैसे देगा? क्योंकि आदेश तो लीडर को देना है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। टोटली इलॉजिकल बात है भाई, टोटली गलत है। अगर करना ही है तो इन ऑफिसर को भी जो है काम करें, इनकी भी नौकरी 4 साल कर दें, ताकि वो भी तो जवान चाहिए। बिल्कुल, लड़ाई जवान ही थोड़ी लड़ता मेरे भाई। बिल्कुल साहब ने जैसे बताया, यदि पहाड़ी को हिल क्लाइंबिंग होना है, पहाड़ के ऊपर जाना है सैनिक को, तो ये जो जर्नल जो बने बैठे हैं, ये अगर इनको साथ चलना पड़े तो ये चल ही नहीं सकते। ये तो नीचे कैंप, बेस कैंप में बैठे रहेंगे, वहाँ से ही मार्गदर्शक करते रहेंगे। नहीं, अफसर का भी क्या नाम जो है 4 साल का ही पीरियड होना चाहिए, न कि उनका 15 साल या 20 साल का या 30 साल का या 60 साल की उम्र तक। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया हो तो जो जवान का क्राइटेरिया है वही अधिकारी का होना चाहिए। भाई तजुर्बा बोल रहे हैं इनका, ये सीनियर फौजी रहे हैं अपने जीवन के लगभग 18-20 साल, अपने 28 साल मैंने 28 साल निकाला है, जिसमें देखिए जिसमें मैंने पैरा कोर्स किया। ये पैरा विंग है, ये पैरा को दर्शाती है। ये बिल्कुल पैरा का, ये पैरा ट्रूपर है। तो पैरा, मैं बताता हूँ जी,
आप जो हैं वो सैनिक है, जी। जो सिविल से जो बच्चे जाते हैं ढीले ढाले बेचारे, जी। उन लोगों को फौलादी सोल्जर बनाने वाले आप हैं। जी। आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर जो कि पीटी इंस्ट्रक्टर होते हैं, पूरी इंडियन आर्मी में टोटल 566 इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो सारे हाँ जो कि सारे एनडीए आईएमए जितनी यूनिट है, जितने पैरा है, राजपूत है, जितनी भी जो सेंटर है, सभी के अंदर टोटल 566 होते हैं। उन 566 में से एक जो है लालचंद जी हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे साहब हैं, हम हैं, कुल मिला के साहब ये टोटली गलत निर्णय है। मैं हरियाणा के नौजवानों से भी विनती करता हूं, आप यदि पूरे देश से विनती करना चाहता हूं, आप यदि रोड पे नहीं आ सकते, पंचायतों में नहीं आ सकते, आप अपने अपने गांव के अंदर अपने सरपंच को घेरें और वो पंचायत करवाएं, उनसे उसकी सूची बनाएं, हस्ताक्षर करवाएं। पूरे हिंदुस्तान के लगभग 6.5 लाख गाँव से यदि सूची आ जाती है तो सरकार का नाक भींच देंगे। ये वादा करता है सुबेदार चौहान, जनता ब्रिगेड पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपने फौजी भाई पर विश्वास करिए। बिल्कुल। अब देखिए, कमांडो की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड टफ होती है। अब कमांडो को भी तैयार हम ही करते हैं। कमांडो जो एनएसजी कमांडो है, जैसे इस प्रकार के जो फोर्स है, फाइटिंग फोर्स के लायक जो जवान बनता है, उसको सारी ट्रेनिंग हम देते हैं और हम उसको उसके लायक बनाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, मैंने भी सेना में रहते हुए जो ये ट्रेनिंग लिया, एपीटीसी कोर के बहुत टफ सोल्जर होते हैं उसके अंदर, और उनके अंदर एक्टिविटीज़ फ्लेक्सिबल बॉडी होती है और उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है, पहाड़ हो चाहे दरिया हो, उसके अंदर से भी वो पार हो करके जा सकते हैं। इतनी योग्यता कहाँ से आएगी 4 साल के अंदर? हो सकता है उनको किसी को तैरना नहीं आता हो तो वो नदी में डूब के ही मर जाएगा, और नदी पार करना ज़रूरी होता है, तभी हम दुश्मन के इलाके में जा कर के लड़ाई लड़ सकते हैं। वो 4 साल के अंदर वो नौजवान कैसे करेगा? हो सकता है फिर बोलेंगे नहीं, सरकार कोई भी पॉइंट रेज कर सकती है, नहीं हम उसको टेक्निकल तरीके से हम उसको पानी में नाव द्वारा या दूसरे टैंक हैं उनके द्वारा, जो है तैरने वाले टैंक है तो उसके द्वारा पार कर दें। लेकिन नहीं, सभी सैनिकों को पार करना, इतनी व्यवस्था करना बड़ा असंभव है। इसलिए वो ट्रेनिंग पूरी करने के लिए उनका 4 साल का पीरियड बहुत कम है। इससे हमारी सेना को आघात रहेगा। और ये जो है एक प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, मुझे तो लगता है हमारा भारतवर्ष मतलब बहु आबादी वाला है, तो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि जैसे लेबोरेटरी के अंदर चूहे के ऊपर कोई प्रयोग करते हैं, ऐसे हमारे नौजवान सैनिकों के ऊपर जो है इनके बलि चढ़ाने के लिए, सीमाओं पर बलि चढ़ाने के एक रूप दिया जा रहा है। जबकि वहाँ फाइटिंग करने में हमारे देश के सैनिक नौजवान हैं, इतना जज्बा रखते हैं कि वो कुर्बान होने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनका हौसला इतना अव्वल दर्जे का होता है। इसलिए 1962 का जो चाइना ऑपरेशन था, उसके अंदर भी रिजाना टॉप से जैसे ही वापस हुए तो चाइना के जो अधिकारी थे, उन्होंने जो उस हमारे वीर बहादुरों का चार्ली कंपनी 11 कमाओ की चार्ली कंपनी के नौजवानों ने जो दिखाया था कर्तव्य, उन कर्तव्य की इतनी व्याख्या की, नहीं तो दुश्मन का थोड़ी तारीफ करता है, लेकिन उन्होंने ब्रेव अहीर का दर्जा दे करके गए। तो ऐसे हमारे देश के सैनिक हैं, तो उनका जज्बा कुछ कम करने जा रही है ये सरकार। क्या रह गया था आपका? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप चेक कर लेना। कारगिल की जब लड़ाई थी, मैं वहीं था श्रीनगर में। कारगिल की लड़ाई में जो कम सर्विस वाले, जिसका एक्सपीरियंस कम था, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, चाहे ऑफिसर रहे हों और चाहे जवान रहे। आप चेक कर लें। अभी मणिपुर में 55 जो आर्मी के जवान हैं, भूस्खलन की वजह से दबे हैं। बहुत ही पीड़ा का वो है समय है। मैं उन सभी पर अपने शहीद आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको आत्मा को शांति दे, उन घर वालों को दुख टेरिटोरियल आर्मी के थे वो नौजवान। और भूस्खलन, ये तो देखो प्राकृतिक आपदा है। यदि इसका कुछ अनुमान होता, अंदेशा होता, तो सैनिक कभी भी कमज़ोर नहीं है, वो आपदा में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन वो कुछ समय का अभाव होने के कारण, वो जानकारी से बाहर होने का प्राकृतिक आपदा, क्योंकि सैनिक प्राकृतिक आपदा में भी सफल होने का मादा रखते हैं। क्योंकि देश के अंदर अगर कहीं भी कोई भी अगर ऐसी आपदा आ जाती है तो सैनिक उसके अंदर, जब सरकार की सारी जो मशीनरी फेल हो जाती है, तो लास्ट में एक ही विकल्प बचता है कि भाई सेना को बुलाएं, और सेना उस कार्य को पूरा करके फिर उसको वापस सौंप देती है। चलो भाई, वीडियो देख ले। फिलहाल एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर के आएंगे। हमारे साथ है सूबेदार वीर सिंह चौहान मौजूद थे, और सूबेदार लालचंद यादव जी, सूबेदार मेजर लालचंद यादव जी मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में अब आपने क्रिया की प्रतिक्रिया रखनी है कि अग्निपथ योजना
को लेकर के जो रिटायर्ड फौजियों की जो विचारधारा थी, अब आपने अपनी विचारधारा रखनी कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस योजना को लेकर के। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मैं कहना चाहूँगा जी, मैं आज तक कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर करना। मेरी विनती है, जो मैंने मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में मेरा मैसेज पहुंचा दो। ये वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए कि 6.5 लाख गांव में 1 महीने के अंदर पंचायत होकर के हमारे पास लिस्ट पहुंच जाए। भाई इतनी मेरी विनती, इसको मेरे लिए नहीं, इस देश के बच्चों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर। बिल्कुल फौजी साहब ने कह दिया भाई, और शेयर करो इसको ग्राउंड मीडिया के लिए। अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ महजब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।